अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलकारियाँ और मैं हूं AR गुल। नाज़रीन, आज हमारे स्टूडियो में एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिनका ताल्लुक़ सकाफ़त और खेल दोनों से है। वैसे तो सकाफ़त और खेल दोनों ही लाजिम व मलज़ूम हैं और पाकिस्तान में तो इन दोनों शोबों के लिए एक ही मिनिस्ट्री होती है। अगर एक शख्स में दोनों खूबियाँ पाई जा रही हों, यानी वो बेहतरीन खिलाड़ी भी हों और बेहतरीन एक्टर भी हों, आर्टिस्ट भी हों, तो क्या ही कहना है। इसको कहते हैं सोने पे सुहागा। तो आज हम जो शख्सियत हमारे स्टूडियो में मौजूद है, हम उनसे कुछ गुफ्तगू करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं तारुफ करा दूं, इनका नाम है निसार स्माइलर। निसार स्माइलर जो हैं, बेसिकली तो ये बावलपुर पाकिस्तान से हैं, लेकिन एक अरसे से इंग्लैंड में मुकीम हैं। निसार स्माइलर साहब ने 1975 में पाकिस्तान के लिए जूडो कराटे में वर्ल्ड चैम्पियन का एजाज़ भी हासिल किया है। आज भी वो बेहतरीन इस फ़न में न सिर्फ बेहतरीन खिलाड़ी हैं इस फ़न के, बल्कि आलमी सतह पर मुख्तलिफ जूडो कराटे के जो तकरीबात हैं, जो इवेंट है, वो इनेकाद करते रहते हैं। लेकिन आज हम जिस हवाले से बात कर रहे हैं, वो इनके अंदर छुपे हुई फ़नकाराना शख्सियत है। जी, निसार स्माइलर साहब ने इंग्लैंड के अलावा पाकिस्तान में भी बहुत सारे ड्रामों और फिल्मों में भी काम किया है। तो सबसे पहले तो निसार स्माइलर साहब, हम आपको वेलकम कहते हैं। खुशामदीद करता हूँ जी मैं भी आपको। बड़ी खुशी हुई कि आप इतने एक दूर से आए और फिर हमारे इस यूट्यूब चैनल के लिए आपने टाइम निकाला। तो आज हम सिर्फ आपसे सकाफ़त के हवाले से बात करते हैं। तो पहले तो मुझे ये बताइए कि ये आप एक अच्छे खिलाड़ी होने के बावजूद आपके अंदर ये जो सकाफ़त के जरासीम कैसे आ गए? ये शुरू से ही थे मेरे पास, बचपन से जी। तो क्योंकि एक तो जिस गली कूचे में जिस वक्त वो आवाज़ें लगाते थे, अंडे वाला आ गया, मुर्गियाँ वाला आ गया, ये चूरन वाला आ गया, ये चीज़ें बेचते थे, तो मैं उनकी कॉपी करता था। अच्छा। उनको छेड़ता था, तो वो जब से ही मतलब मेरे उसमें था। तो बस ये जब से ही मैंने तो फिर कब आपको ये मौका मिला कि आपने फ़न का इजहार पहली दफ़ा किया? ये मैंने 1980 के अंदर मैंने फिल्म की थी खून की बारिश। अच्छा। इस्माइल शाह साहब का। जी जी। अच्छा। तो ये अजील हुसन थे जी जी इसके डायरेक्टर, और अली भाई थे इसके प्रोड्यूसर वगैरह। बहरहाल उन्होंने वो बनाई थी, तो उनके साथ मैंने काम किया। तो उसके बाद फिर स्टेज ड्रामा चल रहा था, भोली भाली सूरत दिल बेईमान। अच्छा। तो मैं फ्लैटिस होटल में बैठा खाना खा रहा था, तो नाहिद खाना ने किसी बच्ची को भेजा कि इनको कहो कि खाना खाने के बाद हमारे मुझसे मिलने आके। मैंने कहा ठीक है, मैं आता हूँ। तो मैंने खाना खाया, फिर मैं गया। मैंने कहा कहाँ, कौन मुझे बुला रहा है? वो कहने लगे ये मैडम बुला रही है। मैं कहा कौन है मैडम जी आप? क्योंकि मैं नाहिद खानम। तो मैं, ये बड़ा नाम है सर जी, नाहिद खानम हूँ मैं, और मैं ड्रामे वगैरह डायरेक्ट करती हूँ स्टेज पे ये वगैरह। मैंने कहा अच्छा जी, मुझे नहीं पता, बहरहाल मैं तो पहली दफ़ा आपको देख रहा हूँ। तो कल की मैं एक ड्रामा लाइव कर रही हूँ, स्टेज ड्रामा भोली भाली सूरत दिल बेईमान, कराची में चला बहुत ज़्यादा। तो उसके लिए मैंने आपको देखा बैठे हुए, तो मुझे फील है कि आप कर सकते हो। तो मैं हंसा। मैंने कहा कि आपको कैसे पता लगा कि मैं ड्रामा में काम कर सकता हूँ? कहते हम पहचान लेते हैं। तो मैंने कहा मैं इंग्लिश ड्रामा में काम करता हूँ इंग्लैंड के अंदर। तो यहाँ तो मैंने नहीं किया कोई भी पाकिस्तान में, मैं हॉलीडे पे आया हुआ हूँ यहाँ पर। तो आप कहते तो मैं कर लेता हूँ। तो मैंने फिर नन्हे साहब के साथ, रंगीले साहब के साथ, ख़याम सरहदी के साथ, इन अच्छे एक्टरों के साथ, अच्छे आर्टिस्टों के साथ मैंने काम किया। नहीं, आपने जिनके नाम लिए तो माशाल्लाह बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट थे उनके साथ, और उनके साथ काम करते हुए आपको कैसा महसूस हुआ? कहीं आप मतलब कोई घबराहट, कोई नहीं, घबराहट नहीं थी, क्योंकि मैं तो इंग्लिश ड्रामों में करता आ रहा था काम। तो मुझे खुशी हुई उनके साथ के पाकिस्तान के जो टॉप के अदाकार जिनके साथ में काम करने का मुझे मौका मिल रहा है। तो मुझे कोई वो नहीं हुई थी, बल्कि जो स्क्रिप्ट दिया था उन्होंने, नाहिद खानम ने मुझे, कि ये कोई बंदा आएगा आपको वो याद कराता है। मैंने कहा ठीक है। तो ख़याम सरहदी साहब थे, मैं तो नहीं जानता था उनको। वो कहता जी मैं ख़याम सरहदी हूँ और मैं आपको याद कराता हूँ। मैं कहा मुझे बताया ना क्या है, कौन सा स्क्रिप्ट है? उसने कहा ये आपने ऊपर। मैंने कहा मुझे नज़र दौड़ाने दो। मैंने नज़र दौड़ाई, मैंने स्क्रिप्ट पकड़ा दिया उनको। मैं कहा जी बोले। कहते याद करें ना। मैं कहा याद हो गया। कहता कैसे याद हो गया? मैंने कहा आप, मैंने जो करेक्टर आपने मुझे दिया है वो मैंने बिठा लिया। तो जो है आपने कहा कि भी मैं चैरिटी में इंग्लैंड से आता हूँ, चैरिटी मांगता हूँ,
तो भोली भाली सुर दिल बेईमान, तो वो ड्रामा ही मेरे ऊपर था जी जी। कि मैं इंग्लैंड से आता हूँ पाकिस्तान, गिटार हाथ में पकड़ा हुआ है, बड़े बड़े बाल है मेरे, नीले कपड़े पहने हुए हैं, गिटार बजा रहा हूँ और कर रहा हूँ चैरिटी चैरिटी चैरिटी, आई नीड चैरिटी, इस तरह करके। तो वो मैंने किया करता हूँ, बड़ा खुश हुआ, कहते यार कमाल है, तो आपने पहले किया हुआ है? मैंने कहा जी मैं तो ड्रामे में ही काम करता हूँ वहाँ इंग्लैंड में। अच्छा, फिल्मों में। आपने ये जो इंग्लैंड का जिक्र किया है, पहले तो मुझे ये बताइए कि आप कब इंग्लैंड गए और फिर वहाँ पर आपने इंग्लिश के जो कुछ प्लेस किए हैं उनके कुछ नाम हमें बता इंग्लैंड के प्ले के नाम जो होते हैं वो स्टेज पे रख देते हैं, जिस तरह वो एशियन भी ड्रामे हमने किए हैं, दीजिए। और ये रोला रोला मंगेतरा का भी किया हमने, हम्म। और ये क्या नाम है, स्टेज ड्रामे जो होते हैं ना वहाँ पर, वो होते हैं 1 घंटे का, जी। एक ही प्ले होता है वहाँ अच्छा। स्कूल के अंदर। स्कूल के अंदर जब बच्चों को इकट्ठा करते हैं तो वो प्ले वहाँ हो जाता है। फिर जब थिएटर में जाते हैं, थिएटर के अंदर वो हमारे ड्रामे इस तरह नहीं चलते जैसे पाकिस्तान में चलते हैं, महीने महीने चलते हैं या हफ्ता हफ्ता चलते हैं, नहीं, एक चलता है, एक शो होता है। वन गो के अंदर फिनिश करना होता है हमें। अच्छा। हाँ। अच्छा, आपने जो मुख्तलिफ कैरेक्टर्स किए हैं बहुत सारे, अब तो ड्रामे उनकी तादाद तो खैर नहीं होगी, तो कोई ऐसा कैरेक्टर जो अभी तक आपके जहन पे नक्श हो, उसकी कुछ थोड़ा सा उसको एक्ट करके दिखा दें। उसकी मैं माँ का करेक्टर था एक। अच्छा। मैं बेटा बनता हूँ, हम्म। वो माँ बनती है। हम्म। तो माँ जो होती है वो थोड़ा सा यानी कि बड़े बेटे को ज़्यादा चाहती है, छोटे को नहीं चाहती, छोटे को भी है, कहता है चोट जब जिस्म में लगे लगे तो दर्द जी। तो उसी में होता जी, है। जी। तो लेकिन वो उससे ज़्यादा लाड था उसको, तो उसके बारे में फिर मैं आता हूँ, कहता हूँ कि माँ मुझे ये मेरे साथ आप ज्यादती कर रही हैं। तो माँ कहती है कि नहीं बेटा, वो मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। तो मैं कहता हूँ माँ मैं भी तो आपका बेटा हूँ, मैं भी तो आपका बेटा हूँ, मुझे आपने कहीं से उठाया तो नहीं था, या मुझे कूड़ा करकट में से उठा कर लेकर आइए आप। माँ मुझे खुद ने प्यार क्यों नहीं दिया, मुझे क्यों नहीं प्यार दिया? मैं काश मैं आपका बड़ा बेटा होता और लाडला होता तो आप भी मुझसे प्यार करती। मैं तो तरस गया हूँ आपके प्यार को तरस गया हूँ माँ, मैं तो तरस गया हूँ। वहाँ फिर क्लैप होती है। बहुत अच्छे जी, आपने तो माशाल्लाह, ये तो अभी यहाँ पर आपने ऐसा किया है तो स्टेज पे तो इससे कई गुना बेहतर किया होगा। माशाल्लाह आपके अंदर पूरे फनकाराना सलाहियतें हैं जो एक किसी भी एक्टर में होनी चाहिए। अच्छा, ये बताइए यहाँ पाकिस्तान में आपने मजीद कोई टीवी ड्रामों में और जो फिल्में की उनके भी कोई थोड़ा जिक्र कर दें। यहाँ मैंने काफ़ी ड्रामे में काम किया, लेकिन एक एक शॉर्ट किए हैं, जिस कि मैं जब भी आता था मेरे पास टाइम नहीं होता था। मेरे दोस्त हैं यहाँ पर, जब्बार चौधरी साहब हैं, नैन जुल्कर हैं, और ये अपना ये सुहेल साहब थे, फौत हो गए अब अल्लाह ताला जिनसे करे उनको। उनके ड्रामा में जब चलते थे उनको पता लगा मैं आया हूँ तो कहते यार एक सीन कर जाओ, तो मैं एक एक सीन दो सीन करता था। वो बरकत के लिए आपने एक सीन किया? हाँ जी, वो मैं इस तरह कर जाता था। तो वो एक दफ़ा मैंने खुद भी अपना एक ड्रामा में मैं पर टाइम है 1 महीने का, तो मैं भी एक ड्रामा बना लेता हूँ। तो मैंने फिर एक बनाना था ये भोली क्या नाम है इसका, ये चाहते ही मोहब्बतें। अच्छा। हाँ, ये बनाया। फिर मैंने बनाया थी ये आजमाइश, फिर बनाया था देश हुआ परदेश। अच्छा, आपने तो काफी ड्रामे बनाए, ऐसे प्रोड्यूसर भी आप? प्रोड्यूसर भी मैंने किया, हाँ जी। तो ये देश हुआ परदेश मेरा ड्रामा कंप्लीट हो गया था, चोरी हो गया यहाँ से स्टूडियो से ही। अच्छा। एडिटिंग करते हुए किसी ने गायब कर दिया, वो पता नहीं लगा कहाँ, अभी तक नहीं पता लगा वो। तो वो ड्रामा जो था वो मेरा बेस्ट ड्रामा था मैं कह सकता हूँ, क्योंकि मैं पाकिस्तान आता हूँ इंग्लैंड से, भाई मुझे लेना आता है एयरपोर्ट पर, और फिर वो जब सामान लेकर आते हैं अंदर घुसते के अम्मा अम्मा का भाईजान आ गए। अच्छा जी निसार साहब, ये तो आपने बड़ी मज़ेदार बातें बताई कि आपका जो है प्रोडक्शन में भी बड़ा आपका हाथ रहा है जी। आपने टीवी ड्रामे भी बनाए और मतलब फिल्मों में भी काम किया। मुझे ये बताएं कि जैसे अभी आपने अजीज़ुल हसन साहब का जिक्र किया, जी जी। तो उनकी तो बड़ी शाहकार फिल्में भी हैं इस वक्त हैं, तो आप कैसे अजीज़ुल हसन साहब की शख्सियत में आपने क्या देखा? अजीज़ुल हसन को मैंने बहुत मैच्योर पाया, और टाइम की पाबंदी बहुत ज़्यादा थी उसमें, जिस तरह हमारे में होती है, इंग्लैंड वाले को टाइम की पाबंदी होती है। जी जी। इस तरह मुझे याद है कि उन्होंने मुझे कहा मुझे आप 2 बजे मिलना वहाँ भावलपुर में फला होटल में। मैंने कहा ठीक है 2 बजे। तो मैं 2 बजने के बाद 3 या 4 मिनट रहते थे, मैं गया तो वो बैठे हुए थे। तो मैं पहले सरप्राइज़ हुआ, क्योंकि
मैंने सुना हुआ था 2-4 घंटे तो आगे पीछे हो जाते हैं यहाँ पर। तो खैर वहाँ से मुलाकात हुई। फिर दूसरे दिन उन्होंने कहा मुझे 9:45 बजे आपने मिलना है। मैं कहा 10 बजे रख लें, नहीं 9:45 बजे रखना, हमने 10 बजे वहाँ पहुँचना है। मैं कहा ठीक है। तो मैं 9:45 बजे जिस वक्त गया मैं, तो वो मुझसे पहले बैठे हुए थे। तो मैंने कहा जी साहब कहा कि ये क्या बात है, आप तो बड़े, कहता मैं टाइम का बहुत पाबंद हूँ, मैं सेट तोड़वा देता था। अगर टाइम पे कोई नहीं आता था आर्टिस्ट, में सेट तोड़वा देता था। मेरे नुकसान होता काफ़ी ठीक, लेकिन मैं तोड़वा देता सेट। तो वो आए थे एक दफ़ा इंग्लैंड में लोकेशन वगैरह देखने, महंगी लड़के रख रहे थे, उसके लिए उन्होंने मुझे भी रखा था अपने साथ एज आर्टिस्ट। तो कहता आपने भी काम करना। मैं कहा ठीक है जी। तो अली भाई भी आए हुए थे, उनका शोरूम भी था कराची के अंदर, तो लाहौर में ही सेटअप था। तो उनका सेटअप जो था वो छोड़ कर आए थे दबीर साहब के मातहत के भी, आप ख्याल रखना। बहरहाल वो मैं तो स्टोरी नहीं बता सकता क्या स्टोरी होगा उसके बाद में। बहरहाल मैंने उनके साथ भी काम किया है मैंने। अच्छा अच्छा। तो जिस तरह भी आपने जिक्र किया अजीजुल हसन साहब का, ऐसे ही जो है आगा तालिब साहब बड़े वक्त के पाबंद थे। जी। असलम डार साहब हमारे एक डायरेक्टर थे, बहुत वक्त के पाबंद थे। गुलाम मोहिद्दीन साहब बड़े वक्त के पाबंद। अच्छा ये मुझे बताएं कि जब आप लोगों का आपका इन लोगों के साथ मिलना जुलना हुआ, तो किन हिदायतकारों और आर्टिस्टों के साथ आप क्लोज हुए या उनके साथ आपकी दोस्तियाँ हुई? जी मेरी जो क्लोज जो हुई है ज़्यादातर वो शमी मारा साहब से हुई है मेरे साथ। वो इसलिए कि शमी मारा साहब ने मुझे कहा था, वो फिल्म बना रही थी प्ले बॉयज़, तो मेरे पास 2 हफ्ते का वक्त था। तो कहती है हम प्ले बॉय बना रहे हैं, अपने इस मुल्क से बाहर जाकर हमने बनानी है। तो उससे नूर साहब भी बैठे हुए थे उस वक्त, ये 1980 की बात बता रहा हूँ जी मैं। जी। तो मुझे इंट्रोड्यूस कराया था रजब अली साहब ने। रजब अली साहब हमारे काफ़ी क्लोज थे, मेरे दोस्तों के दोस्त थे। तो उन्होंने मुझे इनके पास भेजा था पहली बार। बुढ़ा दरिया में रहते थे वहाँ। तो मैं ढूंढता हुआ तलाश करता हुआ उनको चला गया। मैं बुढ़ा दरिया कहाँ पर है, पर बहरहाल मैं पहुँच गया। वो मुझे लेकर आए फिर। तो उन्होंने मुझे बुलवाया इनसे शमी मारा से। तो शमी मारा ने मुझे ऑफ़र की, कहता मैं चाहती हूँ कि आप मेरी फिल्म में काम करें, मैं प्ले बॉय बना रही हूँ, आपका करेक्टर बहुत अच्छा है, इसमें सेकंड रोल करेंगे आप नदीम साहब के साथ। मैंने कहा मेरे पास वक्त नहीं है, मैं नहीं कर सकता। कहता नहीं मैंने तो दिल में ठान ली थी आपको रखना। मैंने आप जब आप वॉक कर रहे थे मुझे पता लग गया था ये कोई आर्टिस्ट लगता है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं आपसे वादा करता हूँ जब कभी नेक्स्ट टाइम बनाएंगे फिल्म मुझे बुलाएंगी तो मैं ज़रूर आऊँगा आपके लिए। कहती वादा? मैंने कहा वादा। तो वो वादा इन्होंने 2006 में ये इंग्लैंड आई, बूढ़ा बिगड़ा बनाया ने। बुढ़ा बिगड़ा जाए। बूढ़ा बिगड़ा जाए, उसमें हसन मुराद थे जी जी। और जयरामपुर साहब थे। तो उसमें फिर मैं भी था, मैंने नेगेटिव करेक्टर अदा किया। तो मुझे कल मैं पॉजिटिव करेक्टर थे, मैं कहा मुझे जो मुझे सूट करता वो देते। बड़ा जिक्र किया जी आपने शमी मारा साहिबा का, बहुत बड़ी डायरेक्टर थी, बहुत अच्छी आर्टिस्ट थी, अल्लाह पाक उनको गरी के रहमत आमीन करे। सुम आमीन। मैं एक बात और ज़रूर करना चाहूँगा इनके बारे में। जिस वक्त मुझे 50th गोल्ड मेडल मिला था तो मुझे पूछा गया था कि आप किसके हाथ से लेना चाहते हैं गोल्ड मेडल। तो मैंने कहा शमी मारा। वो कहते वो शमी मारा कौन है? मैं कहा ये मैडम शमी मारा पाकिस्तान की बेहतरीन अदाकारा हैं, बेहतरीन प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं। तो मैं उनके हाथों, तो उन्होंने उनको स्पेशल बुलाया था एक पाकिस्तान से इंग्लैंड में, तो इनके हाथों मुझे दिलवाया था मेडल। और आप देखें उनकी जो आखिरी जो थी लाइफ वो भी इंग्लैंड में लंदन में वहीं कोमे में उनकी डेथ हुई, वहीं वो मतलब उनकी तदफीन भी हुई। अच्छा बाकी जो कुछ आर्टिस्ट थे जिनका आप जिक्र कर रहे थे जिनके साथ आपके अच्छे ताल्लुकात रहे? फिरदौस जमाल साहब हैं, बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं और मेरे अच्छे दोस्त हैं। अशरफ खान हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं। रैम्बो हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं मेरे। यानी कि और बहुत से भी आर्टिस्ट हैं, तो मेरी मुलाकात रहती है उनके साथ। अच्छा वेरी गुड। अच्छा अब ये मुझे बताएं कि अब फिर दोबारा दिल चाहता है कि आप किसी पाकिस्तानी फिल्म में काम करें या कोई अपनी प्रोडक्शन के बारे में आप सोचें? देखिए मैं जिस वक्त यहाँ तो मेरे को वक्त इतना नहीं होता। मैं ज़्यादातर टाइम देता हूँ कराटे वालों को। सेमिनार मेरे चल रहे होते हैं, उसके दौरान अगर कोई शूट चल रहा होता है, कोई करेक्टर निकल रहा है तो कोई छोटा मोटा करेक्टर मैं कर जाता हूँ। तो लेकिन यानी कि मैं सिर्फ उस करेक्टर के लिए नहीं आता। हाँ अगर मुझे बुलाया जाएगा करेक्टर के लिए, किसी भी करेक्टर के लिए, तो मैं आऊँगा ज़रूर। सिर्फ फिर कराटे के लिए नहीं आऊँगा, फिर मैं सिर्फ उस करेक्टर के लिए आऊँगा, मैं फिल्म के लिए आऊँगा। जी आप अभी पाकिस्तान में आए हुए हैं और तकरीबन आपने बताया 3 महीने 4 महीने आपका स्टे यहाँ पर है, तो आपने स्टूडियोज़ का भी दौरा किया। तो आप क्या फील करते हैं स्टूडियोज़ की जो हालात देखकर, इनकी जो हालत इस वक्त वीरान है, क्या आपकी फीलिंग्स क्या होती हैं? मेरी फीलिंग दुख होता है मुझे बहुत ज़्यादा कि ये इस स्टूडियो में मैं आता रहा हूँ 80s के अंदर। 1980 में आया था, 75 से मैं आ रहा हूँ इस स्टूडियो में, एवन स्टूडियो में, बारी स्टूडियो में और शबाब करानवी रेस्टोरेंट स्टूडियो में। तो वहाँ बड़ी रौनक होती थी।
लेकिन अब जब मैं आता हूँ तो मुझे दुख होता है कि देखो सब कुछ बिगड़ गया है। जी। तो बंदा क्या कर सकता है, मैं कुछ नहीं कर सकता इसके बारे में, क्योंकि कोशिश कर सकते हैं। हम्म। एक आर्टिस्ट जो है उन्होंने कीमतें बढ़ा दी अपनी, फिर वो फिल्में नहीं बन रही, फिल्में जो बनाते थे वो फिल्म स्टार जो है वो भी नहीं रहे अब। अगर वो बनाते तो उनको फ़ायदा नहीं होता, जो फ़ायदा नहीं होता वो तो कोई नहीं भी बनाएंगे ना। ठीक। अच्छा, अब इस वक्त आपने कराची का भी दौरा किया, बाकी शहरों में भी गए, तो किन लोगों ने आपको बहुत ज़्यादा पजीराई दी? मुझे असलम महमूद देलवी साहब ने, जो एशियन आर्ट काउंसिल के लाइफ टाइम चेयरमैन भी हैं, और इम्तियाज़ बुखारी साहब, इन्होंने मेरे बहुत सेमिनार किए, इन्होंने रखवाए मेरे सेमिनार और रखवारे मज़ीद। उन्होंने इस्लामाबाद भी उन्होंने पहुँचाया था मुझे। तो बाकी यहाँ भी मैं कर रहा हूँ अल्लाह के फजल से, ये इन्हीं की दोनों की बदौलत से। देख नाजरीन, ये आपने हमारे जो स्टार हैं निसार इस्माइलर साहब, उनकी आपने गुफ्तगू सुनी। ये बेहतरीन आर्टिस्ट होने के साथ साथ कराटे के भी मास्टर हैं, और हम इनका एक बार फिर शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारे स्टूडियोज़ में आई है, और अल्लाह इनको इसी तरह अपने काम करने की तौफीक दे, ये स्क्रीन पे भी दिखाई दें और खेल के मैदान में भी इसी तरह इनका नाम रोशन रहे। इसके साथ ही हम जी नाज़रीन, मैं भी आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आप जहाँ भी रहें खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें। निसार इस्माइल की दुआएं आप सबके साथ रहें। आमीन सुमा आमीन या रब्बिल आलमीन। पाकिस्तान जिंदाबाद।